मीना सर नीचे झुकाकर आगे बढ़ गई। उस पर फप्तियाँ कसना और इस प्रकार से छेड़ना आफताब और उसके साथियों का रोज का काम हो गया था, लेकिन अपना सिर झुकाकर उनके सामने से यूं ही निकल जाया करती। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। आफताब के साथ हमेशा 5-6 मुस्टंडे होते, जिन्हें देखकर मीना मन ही मन घबरा जाती थी। मीना जब सुबह 7 बजे ट्यूशन पढ़ने जाती तो आफताब उसे अपने साथियों के साथ वहीं खड़ा मिलता, और जब वह 8 बजे वापस आती तब भी आफताब और उसके मुस्टंडे दोस्त वहीं खड़े मिलते। दिनों दिन आफताब की हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन हिम्मत करके मीना ने आफताब की शिकायत अपने पापा से की। मीना की शिकायत सुनकर उसके पापा उसे खुद ट्यूशन छोड़ने जाने लगे। उसके पापा इन गुंडों की पुलिस में शिकायत करने या उनसे उलझने के बजाय यही रास्ता बेहतर लगा। एक दिन मीना के पापा को सवेरे कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने उसके छोटे भाई मोहन को साथ भेज दिया। जैसे ही मीना और मोहन आफताब की आवारा टोली के सामने से गुजरे तो आफताब ने फप्ती कसी, यार अब्दुल्ला, आज तो बेगम साले साहब को साथ लेकर आई है। यह सुनकर मोहन का खून खोल गया। वह आफताब और उसके साथियों से भिड़ गया, पर वह अकेला 5 गुंडों से कैसे लड़ता। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मोहल्ले वाले भी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, क्योंकि कोई भी आफताब की आवारा मित्र मंडली से पंगा नहीं लेना चाहता था। शाम को जब मीना के पापा को इस घटना का पता चला तो उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। मोहन ने पापा से कहा, पापा, यह जो हमारी बदनामी और बेइज्जती हुई है, इसकी वजह मीना दीदी हैं। आप इनकी ट्यूशन छुड़वा दीजिए। मोहन के मुंह से यह बात सुन मीना हस्तप्रद रह गई। यह बात चुप गई कि इस बेइज्जती की वजह वह खुद है। उसे उन गुंडों के हाथों भाई के पिटने का भी बहुत दुख था, लेकिन भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका कलेजा धक रह गया। वह सोच में पड़ गई कि वह क्या करे। सोचते सोचते उसे लगा कि जैसे उसमें हिम्मत आती जा रही है, सो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। उसने उन आवारा टोली से निपटने की सारी तैयारी कर ली। अगले दिन सवेरे अकेले ही मीना ट्यूशन के लिए निकली। उसने ना अपने भाई को साथ लिया और ना ही पापा को। जैसे ही मीना आफताब की आवारा टोली के सामने से गुजरी, उन्होंने अपनी आदत के अनुसार फप्ती कसते हुए कहा, अरे आज तो लाल गुलाब अंगारे बरसाता हुआ आ रहा है। इतना सुनते ही मीना ने पूरी ताकत से एक तमाचा आफताब के गाल पर जड़ दिया। इस झन्नाटेदार तमाचे से आफताब के होश उड़ गए। उसके साथी भी एकाएक घटी इस घटना से ठगे रह गए। इससे पहले कि आफताब संभलता, मीना ने दूसरा तमाचा उसकी कनपटी पर जड़ दिया। तमाचा खाकर आफताब हक्का बक्का रह गया। वह उस पर हाथ उठाने वाला ही था कि तभी पास खड़े एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोबीली आवाज में कहा, खबरदार अगर लड़की पर हाथ उठाया। यह देख उसके साथी वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तभी उन साथियों को उस आदमी के इशारे पर उसके साथियों ने दबोच लिया। आफताब इन लोगों से जोर आजमाइश करना चाहता था। तभी वह आदमी बोला, अगर तुम में से किसी ने भी जोर आजमाइश करने की कोशिश की तो तुम सबकी हवालात में खबर लूँगा। इस समय तुम सब पुलिस की गिरफ्त में हो और मैं हूँ इंस्पेक्टर जतिन। यह सुनकर उन आवारा लड़कों के पाँव के तले जमीन खिसक गई। उन इंस्पेक्टर जतिन ने मोबाइल से फ़ोन कर मोड़ पर जीप लिए खड़े ड्राइवर को बुला लिया। फिर उन्हें पुलिस जीप में बैठाकर थाने लाया गया। तब तक मीना के मम्मी पापा और भाई भी थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर जतिन उन्हें वहां ले गए, जहां मीना अपनी सहेली सरिता के साथ बैठी हंस हंस कर बातें करती हुई नाश्ता कर रही थी। इससे पहले कि मीना के मम्मी पापा उससे कुछ पूछते, इंस्पेक्टर जतिन खुद ही बोल पड़े, देवेश बाबू, इसके पीछे मीना की हिम्मत और समझदारी है। कल मीना सरिता को फ़ोन पर सारी घटना बताई। तब मैंने मीना को यहाँ बुलाकर योजना बनाई और बस आफताब की टोली पकड़ में आ गई। देवेश बाबू, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मामलों में कभी चुप नहीं बैठना चाहिए। इसकी शिकायत आपको पहले दिन ही थाने में करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो मोहन की पिटाई के बाद भी बुज़दिल बने खामोश बैठे रहे। तभी तो इन गुंडों और समाज विरोधी तत्वों की हिम्मत बढ़ती है। यह सुनकर मीना के मम्मी पापा को अफसोस हुआ। मोहन धीरे से बोला, अंकल सॉरी। मोहन बेटा, तुम भी उस दिन के झगड़े के बाद सीधे पुलिस थाने आ जाते तो हम तुरंत कार्रवाई करते। पुलिस तो होती ही जनता की सुरक्षा के लिए है, उसे अपना मित्र समझना चाहिए। इंस्पेक्टर जतिन की बातें सुनकर मीना के मम्मी पापा व भाई की उनकी आंखें खुल गई। वे मीना को लेकर घर आ गए। इस हिम्मतपूर्ण कार्य से मीना का मान सम्मान सबकी नज़रों में बढ़ गया। लोग कहते, देखो भाई, यह वह हिम्मत वाली लड़की है जिसने गुंडों की पिटाई की। अब मीना को छेड़ना तो दूर, आवारा लड़के उसे देखकर भाग खड़े होते हैं। मीना के हौसले की चर्चा सारे शहर में थी। वह अब सबके लिए एक उदाहरण बन गई थी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।